पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब सही हो, फिट हो, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो योर बॉय इज बैक विद अनदर रिएक्शन। गाने का नाम है तू फिर से आना फ्रॉम द ईपी बारिश रफ्तार फीचरिंग सलीम मर्चेंट एंड कर्मा। और डिस्क्रिप्शन पढ़ के जितना लग रहा है दिस सॉन्ग इज अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स, तो एज्यूम कर सकते हैं दिस गोना बी अ प्रोटेस्ट पोएट्री और स्टोरी टेलिंग। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द रफ्तार फैंस और कर्मा फैंस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट इट। बैंग मैन। Kalamka presents Black Acid Production. तू फिर से आना, The music in the background with the violin और most probably piano एक अलग ही साउंड कर रहा है कानों में। बहुत सही साउंड कर रहा है, बहुत सही ब्रो, बहुत सही साउंड कर रहा है। सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, सॉरी। What a shot! children of my land. भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस ज़मीं पे उस ज़मीं पे माँ भी मजदूर। Whoa! What a bar, man! What a bar! Listen to it again. भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस ज़मीं पे उस ज़मीं पे माँ भी मजदूर। पन पे जिस जमी पे उस जमी पे माँ भी मजदूर। जिस जमी पे हम पनपते हैं उस जमीन का नाम क्या है? हिंदुस्तान, जिसको हम क्या बोलते हैं? भारत माता। जिस जमीन को हम लोग माँ समझ के करते हैं उस जमी पे एक माँ मजदूर भी है ब्रो। सो जब ऐसी कहानियां बोलने आता है, जब रफ्तार स्टोरी टेलिंग करता है, इज अ डिफरेंट रैपर ब्रो। चाहे तुम मंतोनियत देख लो या औरत गाना सुन लो, यू विल गेट टू नो। ऐसे तो भाई बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, कोई भी फील्ड दे दो वो अव्वल ही आएगा। बट जब स्टोरी टेलिंग रफ्तार करता है मुझे बहुत सही लगता है, मुझे बहुत सही रैपर लगता है ब्रो। से दूर, पन पे जिस ज़मीं पे उस ज़मीं पे माँ भी मजदूर। मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर। संगलून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। अरे यार बार्स मैन, डीप बार का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे। कुछ मुझे नहीं लगता ब्रो कि मुझे ज़्यादा पॉज करने का ज़रूरत है, बिकॉज जो चीज़ हो रहा है अगर तुम ब्रेन को साइड में रख के दिल से ये गाना सुनो ना, यू विल अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग ब्रो। यू विल अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग बिकॉज दिस सॉन्ग इज फुल इमोशन, पूरा इमोशन है ये गाना। सूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे। कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे। कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप वो धूल में मिलेंगे। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। फैक्ट ब्रो, फैक्ट। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। तो धर्म की बातें वो लोग नहीं करते जो किसानी कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। धर्म की बातें करते हैं वो पॉलिटिशियन जिनके घर में एसी है, जिनके बच्चे जा रहे हैं विदेश पढ़ने, वो करते हैं धर्म की बातें। जिसका पेट में अभी तक खाना ही नहीं है वो अपने ब्रेड के बारे में सोचता है, उसके घर में खाना कैसे आएगा वो सोचता है, वो धर्म की बातें नहीं करता है ब्रो। सो बार्स वाज लवली। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब धर्म हो। हाँ ब्रो, मैं बोल रहा था कि मैं पॉज नहीं करूंगा ब्रो, बट ऐसा अगर बार्स आए तो पॉज करना पड़ता है ब्रो। वापस सुनो इसको। जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब धर्म हो तबाह। वो एक ही चीज सोचता है कि मेरे घर में आंच कब जलेगी, मेरा घर का चूल्हा कब जलेगा, वो तवा गरम कब होगा कि मुझे खाना मिलेगा। भाई साहब क्या ही कॉन्सेप्ट है, भाई के दिमाग का सोचो, क्या ही सोच है जो ये चीजों को भाई कलम से कागज पे उतार रहा है। नेक्स्ट लेवल मैन। कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को। व्हाट वाज दैट? कब धर्म हो तबाह। किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना। खाने को कुछ नहीं, आहार है बस इनका हवा, बस वो सांस ले रहे हैं और कुछ नहीं। इन्हें खाने को खाना ना पानी, पीने को पानी। शायद ब्रो, शायद, बिकॉज मैं यहाँ पर लग रहा हूँ कि मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, तो शायद यही बोलना चाह रहा है भाई। कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को। एक दफा पिता सभा में गुमशुदा, एक दफा सोचो देश बंद था वो चल पड़ी 8 मील। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द जब लॉकडाउन हुआ था तो अभी कुछ स्टोरी आने वाली है। तो देश बंद था वो चल पड़ी 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। गीता नाम बालिका का जीती ना जो एक कड़ी। वो जीता मत कमी,
आई रिमेम्बर दैट स्टोरी, मैंने देखा था इसका कवरेज, मैंने देखा था समथिंग लाइक दैट। बंद था वो चल पड़ी 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। जीता नाम बालिका का, जीती ना जो एक कड़ी, वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। आहा भाई साहब, शी वॉक फॉर 3 days। शायद वो तेलंगाना से ये छत्तीसगढ़ के लिए निकली थी, मोस्ट प्रोबेबली शायद तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उसके लिए निकली थी। एंड घर पहुंचने के 12 मील या फिर 8 मील पहले उसका डेथ हो गया। तो ब्रो क्या ही बोले यार, रफ्तार की राइटिंग मैन, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहे डिस्क्राइब करने को। ये स्टोरी टेलिंग जो अभी हुआ है वो क्या ही बोलूं यार, मैं वर्ड्स नहीं ला पा रहा हूं बोलने के लिए। शाउट आउट टू रफ्तार मैन एंड प्रणाम लीजिए ब्रो, ऐसा कुछ लाने के लिए हिप हॉप में प्रणाम। ना मिलती माँ को एक दफा, पिता सभा में गुमशुदा एक दफा, सोचो देश बंद था वो चल पड़ी। 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। जीता नाम बालिका का, जीती ना जो एक कड़ी, वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बन के, मेरे घर में छोटा मेहमान बन के, तू फिर से आना। ब्रो आई हैव टू स्टॉप इट मैन, वोकल सलीम मर्चेंट मैन यार, गूज बम्स देखो ब्रो, हुडी के अंदर पूरे बॉडी पार्ट्स में गूज बम्स आ रहे हैं यार, क्या ही वोकल था वो। जो रफ्तार का वर्स खत्म हुआ उसके बाद जो अराउंड 2 सेकंड का पॉज, उसके बाद भाई ने जो शुरू किया, माय गॉड मैन, माय गॉड, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग आई एम लिसनिंग इन 2020 फॉर श्योर मैन। मेहमान बन के तू फिर से आना मुस्कान बन के, और हंस के जीना मेरी जान बन के। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं। हिज राइटिंग मैन, कर्मा इज हियर एंड स्टार्टेड विद अ बैंग। पेट में आग लगी है लेकिन खाने की बात छोड़ो, मेरे पास तो ये पानी भी नहीं है, और सबको पता है पानी और खाने की कितनी जरूरत होती है जिंदगी को जीने के लिए। तो वाओ व्हाट अ स्टार्ट मैन, कर्मा। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं। वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाए, पर अरे यार वो थक चुके इतना कि पटरी पे भी जो सो जाए, ये बात सुन के मुझे वो वाली स्टोरी आ गई। जो अपने घर जा रहे थे, पटरी पे सो गए थे और ट्रेन उनके ऊपर से क्रॉस कर गया था। अराउंड 11 पीपल्स वर देयर, 11 to 7 पीपल्स। दिस सॉन्ग इज नेक्स्ट लेवल मैन, दिस सॉन्ग इज नेक्स्ट लेवल। एंड टू ऑल द पीपल्स जो डिसलाइक किए हैं ब्रो, क्यों? एक रीजन तो बता दो क्यों डिसलाइक किए हो ब्रो। अगर तुमने डिसलाइक किया, तुम्हें ये म्यूजिक पसंद नहीं है, तो तुम म्यूजिक सुनने के काबिल नहीं हो ब्रो, तुम म्यूजिक सुनने के काबिल नहीं हो। वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाए, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे। नहीं ब्रो, नहीं हो सकता इसका रिएक्शन। फक। नेक्स्ट लेवल राइटिंग मैन, नेक्स्ट लेवल राइटिंग, नेक्स्ट लेवल बार्स, बहुत डीप बार्स है, बहुत ज्यादा डीप। मैं अब पॉज नहीं करने वाला हूँ ब्रो, मैं जस्ट वाइब एंजॉय करने वाला हूँ, मैं बस इमोशन लेने वाला हूँ, मैं अब पॉज नहीं करने वाला हूँ। अब गाने के बाद गाने की बात होगी, दैट्स ऑल। चलो चलो पे ही सो जाए, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन। जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छह। हम सब फक मैन, क्या ही लिख डाला यार, क्या ही लिख डाला। जब माँ छोड़ने आई थी तो लगे थे मुझको एक दिन, अब वापस जाने में लगे क्यों 6। सॉरी ब्रो, मुझे पता है ये रिएक्शन बहुत लंबा जा रहा है, पर क्या ही बोले यार, क्या ही गाना बना दिया। मुझे अभी तक लग रहा है इनके लाइफ टाइम का दिस इज द बेस्ट ट्रैक, चाहे वो कर्मा का पूरा करियर हो या फिर रफ्तार का पूरा करियर हो। दिस इज द बेस्ट ट्रैक मैन, दिस इज द बेस्ट ट्रैक। के घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन। जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छह। अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत। बस अब सो ही जाता हूँ मैं, अगले जन्म में लूंगा दावत। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे अब सोना है, मुझे अब आराम करने है। मेरे पास मतलब वो जो नेक्स्ट बार था, अगले जन्म में लूंगा दावत, मुझे मतलब खाना भी नहीं मिल रहा है, बिना खाने की वजह से मैं थक चुका हूँ। मुझे मतलब समझ रहे हो, वो अपने घर के 12 मील तक जाके भी वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है।
भाई साहब क्या ही राइटिंग है यार। नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत। बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख। बिग क्वेश्चन मैन, बिग क्वेश्चन। मरने के बाद जो बोलते हैं 1 लाख करके देंगे, तो मेरे बेटे या मेरे बेटी की कीमत क्या 1 लाख है? पैसे की बात साइड है ब्रो, अपने बेटे बेटी की कोई कीमत नहीं होती भाई साहब। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख। ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब लेंगे, जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। बिग क्वेश्चन मैन, बिग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। जो बोलते हैं मरने के बाद कि 1 लाख देंगे या 5 लाख देंगे, तो जब जरूरत होती है तब तुम्हारा वो 1 लाख कहाँ रहता है ब्रो? जो 1 लोग के पीछे तुम 1 लाख दोगे, उस 1 लाख में कितनी फैमिलीज अपने घर तक पहुंच जाती? बहुत बिग क्वेश्चन फ्रॉम कर्मा टू द गवर्नमेंट मैन, बिग क्वेश्चन। वापस सुनो इस बार्स को। हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख। ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब लेंगे, जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। आवाज़े आजाद। तू फिर से आना मुस्कान बन। किसी की भी बातें करूं, सबसे पहले शाउट आउट टू अद्रिजा सिन्हा फॉर भाई जो प्रेजेंस दिया, स्क्रीन प्रेजेंस एक अलग ही दुनिया में लेके चली गई थी वो बंदी। बहुत सही स्क्रीन प्रेजेंस था। और रफ्तार, सलीम मर्चेंट एंड कर्मा, भाई साहब इस गाने को क्या ही बोले। शाउट आउट उसके पहले एसिड प्रोडक्शन को भी, ब्लैक एसिड प्रोडक्शन, बहुत सही वीडियो था। और जो डायरेक्टर भाई साहब होंगे उनको भी बहुत शाउट आउट, बहुत सही, एकदम कॉन्सेप्ट बहुत सही लाए थे। और वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा विजुअल्स, हर चीज ऑन पॉइंट। अगर ये वीडियो नहीं भी होता ना, वीडियो तो 4 चांद लगा ही रहा है, लेकिन जो ऑडियो था, जो लिरिक्स था, जो बार्ड्स के क्वालिटी थे भाई, मैं बहुत छोटा हूं उसको मतलब बताने के लिए। मैं ऐसा लिसनर ये बातें कर रहा हूं, मैं एकदम हिप हॉप पंडित नहीं हूं, ना कोई हिप हॉप एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत नीचे हूं। ये जो चीज था, इस चीज के बारे में बताने के लिए मैं कुछ भी नहीं ब्रो। This song is lit. This is the best thing I have listened in my whole life. Not even this year, not even in last 2 years, not even in last 5 years. This is the best thing I think I am listening in my whole life. तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज तुम जानते हो ब्रो, इस गाने को दिमाग से मत सुनना, इस गाने को दिल से सुनना। हर एक बार्स, हर एक वर्ड्स तुमको समझ में आएंगे। दिस इज द बेस्ट वर्ड्स बाय रफ्तार आई थिंक, एंड इवन कर्मा का पूरा कैरियर ले लो, दिस इज द बेस्ट वर्ड्स बाय कर्मा अकॉर्डिंग टू मी। तुम्हारा पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है, पर मेरे तरफ से मुझे ऐसा पर्सनल फील हो रहा है, दिस इज द बेस्ट वर्ड्स ऑफ कर्मा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो चलो स्किप करके देख लेना। टू ऑल द रफ्तार फैंस, टू ऑल द कर्मा फैंस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो जल्द मिलते हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।